ठीक है, दोबारा ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव के योगदान से कृमि खाद तैयार किया जाता है? केंचुआ है ये। क्या है? केंचुआ, ईथरवॉर्म। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 49 में सी नहीं है। विशेषाधिकार अवकाश का अर्थ है ड्यूटी पर बिताए गए समय के संबंध में अर्जित अवकाश। परिवीक्षाधीन का अर्थ है कि किसी सेवा के संवर्ग में किसी मूल रिक्ति के विरुद्ध या मूल रूप से रिक्त पद पर अनंतिम रूप से नियुक्त व्यक्ति। स्थायी पद का अर्थ है एक निश्चित वेतन दर वाला पद जो समय की सीमा के बिना स्वीकृत होता है। जो समय की सीमा, तो कौन सा गलत है इसमें? ये जो 49 में सी गलत है। विशेषाधिकार अवकाश का अर्थ है ड्यूटी पर बिताए गए समय के संबंध में अर्जित अवकाश। परिवीक्षाधीन का अर्थ है किसी सेवा के संवर्ग में किसी मूल रिक्ति के विरुद्ध या मूल रूप से रिक्त पद पर अनंतिम रूप से नियुक्त व्यक्ति। दोबारा से देखते हैं। विशेषाधिकार अवकाश का अर्थ है ड्यूटी पर बिताए गए समय के संबंध में अर्जित अवकाश। परिवीक्षाधीन का अर्थ है किसी सेवा के संवर्ग में किसी मूल रिक्ति के विरुद्ध या मूल रूप से रिक्त पद पर अनंतिम रूप से नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, और सी तो गलत है ना इसमें 49 में। स्थायी पद का अर्थ है एक निश्चित वेतन दर वाला पद जो समय सीमा के बिना स्वीकृत होता है। राजस्थान सार्वजनिक खरीद नियम 2012 के अनुसार 50 में ए है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन कंपनी लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्वों के संबंध में सही नहीं है? 51 में सी है। यह सही नहीं है, सी। 52 में डी है, विभागाध्यक्ष। राजस्थान सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के अनुसार कौन सा कथन सही है? जब किसी किराए योग्य भवन का रखरखाव लोक निर्माण विभाग के अलावा किसी सिविल विभाग को सौंपा जाता है तो उसके किराए की देय वसूली की जिम्मेदारी किसकी है? विभागाध्यक्ष। 52 में डी है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य समाज में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं बनता है? बताइए भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन ही आ सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में उन्नति, गुणवत्तापूर्ण पोषण तक पहुंच, उच्च प्रवास दर, उच्च ये प्रजनन दर तो है, तो जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं बनता। उच्च उत्प्रवास, गुणवत्तापूर्ण पोषण तक पहुंच, क्या ही कर रहा है मैं इसमें? सी है भाई इसमें, ये नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में उन्नति है, गुणवत्तापूर्ण पोषण तक पहुंच है, उच्च प्रजनन दर है, उच्च उत्प्रवास दर नहीं है। समझ रहा है ना? उच्च उत्प्रवास दर नहीं है। दोबारा से देखते हैं। 53 में सी है। निम्न में कौन सा कारक समाज में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं बनता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में उन्नति है, गुणवत्तापूर्ण पोषण तक पहुंच है, उच्च प्रजनन दर है। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार किसी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकतम अवधि के लिए अवकाश दिया। कितने दिन की लीव मिलेगी भाई? मेडिकल सर्टिफिकेट और प्रोवाइड नॉट एक्सटेंडिंग लीव। 50 54 में ए है 60 दिन 2 महीना की। 55 में सी है, फिर 56 में बी है। उपयोगकर्ता निम्न में किस में डेटा को अनगिनत बार पढ़ लिख और मिटा नहीं सकता? उपयोगकर्ता निम्न किस में डेटा को अनगिनत बार पढ़ लिख और मिटा नहीं सकता? पेन ड्राइव है, CDR है, मेमोरी कार्ड है, CDRW है। ये शायद CDRW करें क्या इसमें? पेन ड्राइव में तो मिटा सकते हैं CDR, तो 57 में डी है CDR है भाई, ये CDR। उपयोगकर्ता निम्न में किस में डेटा को अनगिनत बार पढ़ सकता है, लिख सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता? CDR में। CDRW इसमें मिटा सकते हैं भाई, CDRW। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CDRW, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव। CDR में नहीं, ओनली एक आर है ना, उसमें नहीं मिटा सकते, तो ये तगड़ा काम का है, मिटा नहीं सकते। निम्न में कौन सा कथन प्रावधान के बारे में सही है? 58 में बी, केवल 1 और 4। प्रावधान किसी उद्यम के मुनाफे के विरुद्ध एक प्रभार है।
प्रावधान किसी ज्ञात देयता को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। प्रावधान किसी उद्यम के मुनाफे के विरुद्ध एक प्रभार है। प्रावधान किसी उद्यम के मुनाफे के विरुद्ध एक प्रभार है। प्रावधान किसी ज्ञात देयता को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। 58 भी है 1 और 4। निम्नलिखित में से क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? बताइए। करिए, अब किसको करेंगे, है ना, गलत जाएगा तो चल जाएगा। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी का तो मतलब है जो ऊष्मा का शोषण करता है, ऊष्माशोषी है ना, शोषण करता है। छेपी यानी कि जो छोड़ता है। प्राकृतिक गैस का जलना, निम्नलिखित में क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? नहीं है। प्राकृतिक गैस का जलना ये तो है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनना, ये भी हो सकता है। असीमित चूने के साथ पानी की अभिक्रिया, सब्जियों के अपघटन से कंपोस्ट बनना, सब्जियों के अपघटन से, ये तो उसमें शोषी आ जाएगा, शायद ये होना चाहिए भाई गुण सेट में, गलत है। गुण सेट में बी है, ये है। निम्नलिखित में से क्या एक ऊष्माक्षेपी छेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है छेपी का। प्राकृतिक गैस का जलना है, ठीक है। और असीमित चूने के साथ पानी की अभिक्रिया, ये भी है। सब्जियों के अपघटन से कंपोस्ट बनना, ये भी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनना। पूछेगा वो कि बताइए निम्न कौन सा ऊष्माक्षेपी है, कौन सा ऊष्माशोषी है। दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है। प्राकृतिक गैस का जलना है। असीमित चूने के साथ पानी की अभिक्रिया है, असीमित। सब्जियों के अपघटन से कंपोस्ट बनना, सब्जियों के अपघटन से कंपोस्ट बनना यानी कि खाद बनना। असीमित चूने के साथ पानी की अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जलना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनना, ये नहीं है ऊष्माक्षेपी। तो इसका मतलब ये है, ये ऊष्माशोषी वाला है, बी, ठीक है। प्राकृतिक गैस का जलना, इसमें चूने के साथ पानी की अभिक्रिया, सब्जियों के अपघटन से कंपोस्ट बनना। 60 में डी है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी एक अद्वितीय पहचान होती है, जो कि आईपी एड्रेस के रूप में होती है। सही है, आईपी एड्रेस। यहाँ पर वेब ब्राउज़र, ईमेल आईडी, यूआरएल, आईपी एड्रेस करते हैं ना एक सेट में। सही है, आईपी एड्रेस। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी एक अद्वितीय पहचान होती है, जो कि के रूप में आईपी एड्रेस में होती है, आईपी एड्रेस। वेब ब्राउज़र, ईमेल आईडी, यूआरएल, यूआरएल का पूरा नाम क्या है वो पूछेगा, आईपी एड्रेस। तो 61 में बी है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र है? 62 में सी है, ए और सी। ए सी का मतलब ये है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वाणिज्यिक उद्यमों को सार्वजनिक उद्देश्यों के साथ संतुलित करते हैं। दोबारा देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वाणिज्यिक उद्देश्यों को सार्वजनिक उद्देश्यों के साथ संतुलित करते हैं। 62 में सी, ए सी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बिना किसी स्वायत्तता के काम करते हैं। नहीं, बी नहीं है, ए सी है इसमें ना, ए सी। क्रेडिट बिक्री की राशि गणना इससे की जा सकती है, डी। कुल देनदार खाता, क्रेडिट बिक्री की राशि की गणना इससे की जा सकती है, कुल देनदार खाता। क्रेडिट बिक्री की राशि गणना इससे की जा सकती है, कुल देनदार खाता है। 64 में बी है और 65 में डी है। बैंक के समाधान विवरण कौन तैयार करता है? तो व्यवसाय या लेखागार, बैंकर, लेखा परीक्षक, रजिस्ट्रार, अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पर लेखा परीक्षक कर दें इसमें। 66 में डी है ना, व्यवसाय का लेखागार, व्यवसाय का लेखागार।
अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। बैंक समाधान विवरण कौन तैयार करता है? व्यवसाय का लेखाकार। 66 में डी, व्यवसाय का लेखाकार। 67 में बी है। 68 में सी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्न में कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? 69 में 19 की बात है। 69 में ये है दावा करने का अधिकार, ये नहीं है। जबकि सुरक्षा का अधिकार है, निवारण मांगने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है। चुनने का अधिकार है, निवारण मानने का अधिकार है, मांगने का। सुरक्षा का अधिकार है। गुणोत्तर में ए है दावा करने का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? दावा करने का अधिकार नहीं है। जबकि सुरक्षा का अधिकार है, निवारण मांगने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है। वे उद्यमी जो नए अवसरों को अपनाने से कतराते हैं, पारंपरिक तरीकों पर अड़े रहते हैं और अपनी उत्पादन प्रक्रिया को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, भले ही इससे नुकसान ही क्यों न हो, इन्हें कहा जाता है क्षेत्र में ए ड्रोन उद्यमी। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार 2 से कम जीवित बच्चों वाले पुरुष सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 2 बार पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है, जिसकी अवधि होती 15-15 30 दिन। 15 दिन है एक दिन की। ठीक है, तो देखते हैं 71 में क्या है। 15 दिन है ये, है ना, 15 दिन। 2 बार पितृत्व अवकाश दिया जाता है, जिसकी अवधि होती है ओनली 15 दिन है ये। राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार चेक बुक को निम्नलिखित व्यक्तिगत अभिरक्षा में ताला लगाकर रखा जाएगा। 72 में ये है आहरण व समंतीकरण अधिकारी। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र राजस्थान के निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत सब्सिडी के लाभ के लिए पात्र नहीं है? 73 में सी, ये नहीं है। सिल्क उत्पादन है, रेशम सिल्क उत्पादन, रेशम सिल्क कपड़ा उत्पाद है, पशुपालन है, कृषि और खाद्य उत्पाद है। राजस्थान शहरी गैस वितरण प्रणाली, ये नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत सब्सिडी के लाभ के लिए पात्र नहीं है? ये नहीं है। राजस्थान शहरी गैस वितरण प्रणाली, रेशम सिल्क कपड़ा उत्पाद है, पशुपालन है, कृषि और खाद्य उत्पाद है। MS पावर स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट शिफ्ट F5 कर दें क्या इसमें? 74 में नहीं, F5 ही है भाई, है ना, शिफ्ट नहीं है। MS पावर पॉइंट स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F5। निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये आ जाएगा ना कृषि गतिविधियाँ। 75 में सही, कृषि गतिविधियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, कृषि गतिविधियाँ। राजस्थान सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के अनुसार राजस्व की छूट और राजस्व के दावों के परित्याग के विवरणों के बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 76 में ए है विभाग प्रमुख प्रतिवर्ष 1 जून को मालिकागार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अब हिंदी व्याकरण आ गई भाई। कदन इस समस्त पद का उचित विग्रह है। कदन इस समस्त पद का उचित विग्रह है। समस्त पद का उचित विग्रह है ना। कदन कदन कदन, तो कदन कुंदन वन, मन जो स्वच्छ, मन हो स्वच्छ जिसका, कुत्सित अन्न। कदन क्रुद्ध मन, कुंदन वन। चल सी करते हैं 77 में, गलत है भाई, कुत्सित अन्न है, है ना कदन। वैसे अन्न आ रहा था इसमें, लेकिन वो ऐसे सोचा कि यार ये हो सकता है मन हो स्वच्छ जिसका, इस वजह से। तो कदन एक समस्त पद का उचित विग्रह है, कुत्सित अन्न है ये। 77 में डी है। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 77 में डी है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद है, खिड़की है, बांसुरी है, रामायण है। इनमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या करें अब इसमें? चांद शुद्ध है, बांसुरी भी सही है, रामायण भी सही है, खिड़की खिड़की ये आएगा, ये है ना बी 78। हाँ सही है, खिड़की ये ड़ आएगा, ड़ खिड़की, ड दे दिया खेड़ की, खिड़की ड़ आएगा ना। रामायण सही है, खिड़की का ये ड़ आएगा, ण खाली का ये ड डलिए वाला दे दिया। चांद बांसुरी और रामायण, चांद बांसुरी रामायण और खेड़ की ड़ आएगा, ड़
ड़। निम्नलिखित में से कार्यालय पत्र के अंत में कौन सा शब्द प्राय प्रयुक्त नहीं होता है? निवेदक, प्रार्थी, भवदीय। प्रार्थी। निवेदक आपका अपना। कार्यालय पत्र में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? जब आपका अपना नहीं होगा ये भवदीय हो सकता है, प्रार्थी हो सकता है, निवेदक हो सकता है। देखते हैं 7-9 में। हाँ सही है, आपका अपना ये नहीं है। कार्यालय पत्र के अंत में निवेदक है, प्रार्थी है, भवदीय है। निम्नलिखित में से कार्यालय पत्र के अंत में कौन सा शब्द प्राय प्रयुक्त नहीं होता? आपका अपना, आज्ञाकारी शेष, है ना। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जबकि निवेदक में होते हैं, प्रार्थी में होते हैं, भवदीय। निवेदक, प्रार्थी, भवदीय। इस वाक्य का सही हिंदी रूपांतर निम्न में से क्या होगा? द मून वॉज ब्राइट एंड वी कॉल्ड सी ओवर वे। द मून वॉज ब्राइट, सफ़ेद, है ना, एंड वी कॉल्ड सी ओवर वे। रास्ता देख सकते हैं चंद्रमा के कारण। द मून, अंधेरे में रास्ता दिखाता है चंद्रमा। द मून वॉज ब्राइट एंड वी कॉल्ड सी ओवर वे। वी कॉल्ड सी ओवर वे। अंधेरे में रास्ता दिखाता है चंद्रमा। चंद्रमा चमकीला था और हम अपना रास्ता देख सकते थे। जब द मून वाज, बाज है ना, तो बाज बर का मतलब ये हो गया क्या, ये भूतकाल की बात है। बाज बर, ठीक, बाज बर भूतकाल की बात है, तो देख सकते थे, यही आएगा। सब में तो है ना। हाँ, तो सी करते हैं 80 में। सही है भाई। चंद्रमा चमकीला था और हम अपना रास्ता देख सकते थे। इस वाक्य का सही हिंदी रूपांतर निम्न में से क्या होगा? चंद्रमा चमकीला था और हम अपना रास्ता देख सकते थे। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रियायुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है? 81। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रियायुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है? सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म है, ठीक, जिसमें कर्म है यानी कि एक्टिव है, वो सकर्मक है। अकर्मक यानी कि जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है। सकर्मक का मतलब क्या है? सकर्मक का मतलब है जैसे कि मोहन रोटी खा रहा है, तो रोटी कौन खा रहा है, इस प्रकार से भी दे सकते हैं। जैसे कि कौन या पर क्या का अगर प्रयोग करके देते हैं और तब अगर आंसर आता है तो वो तो सकर्मक है। और यहाँ पर कौन क्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके जब आंसर अगर नहीं आता है, टेढ़ा मेढ़ा आता है, तो उसका मतलब अकर्मक है। या फिर इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म है। कर्म का मतलब जो एक्टिव है, जैसे कि मोहन रोटी खा रहा है, तो मोहन क्या है? सकर्मक। और जैसे कि अगर डायरेक्ट इस प्रकार से दे दिया कि वह रोटी खा रहा है, बह गया, तो इस प्रकार के हैं वो क्या आएंगे? अकर्मक आएंगे, है ना। वो है कहने का मतलब। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रियायुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण नहीं है। मोहन सोया है, सकर्मक। कौन सोया है? मोहन सोया है, आंसर आया है, तो ये सकर्मक है। सरिता मिठाई लाती है, सकर्मक है। मोहन फल खरीद रहा है, ठीक है। सीता पाठ पढ़ेगी, तो ये अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है, कि भाई कौन पाठ पढ़ रहा है। जैसे कि अगर हो ही रहा है ना एक्टिव, ये जैसे कि मोहन फल खरीद रहा है, हो रहा है, मोहन है भाई। कौन खरीद रहा है? मोहन खरीद रहा है। कौन मिठाई ला रही है? सरिता मिठाई लाती है। जब रुक जा मेरी बात, है ना। मोहन सोया है, क्रियायुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। क्या करना है इसमें बताइए? निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रियायुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है? मोहन सोया है, सकर्मक। सोया है, मोहन सोया है। जब देख ये खेल रहा है ना, सरिता मिठाई लाती है, तो सरिता एक्टिव है, तो ये तो है सकर्मक। मोहन फल खरीद रहा है, ये भी एक्टिव है ना। ये दोनों तो भूल ही जा। अब सीता पाठ पढ़ेगी या फिर मोहन सोया है, तो सोया है वो भी तो एक्टिव ही है, लेकिन ये पढ़ेगी, पढ़ थोड़ रही है। तो चल डी करते हैं 81 में। यही है यार,
मोहन सोया है। तो ये इस प्रकार से नहीं किया है इसने, ये इस प्रकार से किया है, ये एक्टिव नहीं है भाई, सो गया है ना। जैसे कि भाववाचक का बात आता है, जैसे कि बुढ़ापा है। अब बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा आक्रामक क्रिया है। आई बात समझ में? ऐसे है ये, जैसे कुछ पे चला नहीं जा रहा है तो ये क्या है? आक्रामक है, आक्रामक। ठीक, तो ये है इस प्रकार से मोहन सोया है। ठीक, ये एक्टिव नहीं है, सोया से है इसका मतलब। तो 81 का ए है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रियायुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है? सकर्मक क्रियायुक्त का जब मोहन सोया है, ये नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। सरिता मिठाई लाती है, मोहन फल खरीद रहा है, सीता पाठ पढ़ेगी। दोबारा देखते हैं। सरिता मिठाई लाती है, सरिता मिठाई लाती है, सरिता मिठाई लाती है, सरिता मिठाई लाती है, सरिता। ठीक है, सकर्मक। मोहन खरीद रहा है, सीता पाठ पढ़ेगी, मोहन सोया है। ये है भाई, ये अकर्मक है, मोहन सोया है, सोया के हिसाब से है ये। 81 के बाद में 82, सावन सूखे ने भादो हरो। लोकोक्ति का सही अर्थ है एक जैसा, सदा एक समान रहता है। 82 में भी है। ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त विशेषण है ऋषि। तो ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त विशेषण है, तो विशेषण ऋषि से है ना। तो ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त विशेषण महर्षि, महर्षि है। और में ऋषि थोड़ी, हाँ यही है, तर्रासी। गलत है यार, आर्स है इसमें, आर्स। पता नहीं भाई, बी है इसमें। ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त विशेषण है विशेषण, जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए वो संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द वो सर्वनाम है, सर्वनाम। संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बता लेते हैं वो विशेषण है। और विशेषण की भी जो विशेषता बताए वो विशेषण है। तो तर्रासिम भी है, आर्स। ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त विशेषण है, आर्स है ये, आर्स। पता नहीं है भाई, ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त विशेषण है, आर्स है, तर्रासिम भी। निम्नलिखित शब्दों में लू प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं है। लू प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं है। जब प्रत्यय है ना, प्रत्यय और उपसर्ग है, उसका सीधा सट जुगाड़ ये है भाई, उसका जो संधि विच्छेद कीजिए, तो संधि विच्छेद तभी कीजिए, उसका जो मूल शब्द है वो निकालिए। और मूल शब्द ऐसे नहीं है कि चार जहाँ से निकाल दिए, उसका अर्थ होना चाहिए मूल शब्द का। अगर मूल शब्द निकाल दिया ना तो प्रत्यय भी आपका सही जाएगा, प्रत्यय, और आपका उपसर्ग भी सही जाएगा, संधि भी सही होगी अगर मूल शब्द निकाल दिया तो। लू प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं है, संकालू है ना। और अगर इस प्रकार से भी नहीं हो रहा है तो उसको बार बार के बोल के देखिए, जैसे कि राम 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 राम। जब वो ध्वनि उत्पन्न होती है ना तब पता चल जाता है कि हाँ भाई इसमें कौन सा वो प्रत्यय है। संकालू, संकालू, आलू है ना, संकालू, संकालू। झूझालू, दयालु, कृपालु। मार दिया भाई इसने। लू प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं है, दयालु ये सही है, संकालु ये भी सही। मूल शब्द हट रहा है ना इनका, कृपालु। अब झूझालू, अब ये जो लू है ना इसमें भी जुड़ा हुआ है ये झूझालू, तो भी करते हैं दखान, देखते हैं क्या है। सही है भाई, ये तो सही गया, झूझालू है ना। संकालु, दयालु, कृपालु, झूझालू, ये लू इसमें भी जुड़ा हुआ है झा में, तो संकालु, दयालु और कृपालु, झूझालू है इसमें, झूझालू। अतिवृष्टि का विलोम शब्द, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ऐना। 85 भी अनावृष्टि। उन्नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा, उन्नयन का हो जाएगा ये है ना, तो ये उत प्लस नयन हो जाएगा है ना, और नहीं है, यही है 86 में, उत प्लस नयन। ये काफ़ी क्वेश्चन जो पहले भी आ चुके हैं, चाहे वो प्री बी एड हो, प्री बी STC हो, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालने चाहिए है ना। इतना कोई भी बिजी नहीं है कि भाई, और ऐसे भी नहीं है कि हमेशा ही एग्ज़ाम लगती हो, हमेशा एग्ज़ाम नहीं लगती है, लेकिन जब भी जिस भी पद के एग्ज़ाम हो जो आपके सिलेबस के हिसाब से है तो वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालने चाहिए है ना। इस प्रकार के पूर्व धारणा न बनाएं कि भाई ये तो उसका पेपर है, ये उसका पेपर है, ये इसका पेपर है, नहीं, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आई बात समझ में?
ये है उन्नयन का, ये पहले आ चुके हैं, ये बीएड वगैरह एसटीसी में आ चुके हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें हिंदी व्याकरण के, उत्प्लस ने है ना ये। 86 में ए, जिसे देखकर भय लगे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो ये तो भयभीत है। ठीक, 87 में भयभीत है। अने भयभीत क्यों है? जिसे देखकर भय लगे, गजब, भयभीत और भयानक गलत है, ये भयानक है इसमें। 87 में ये, जिसे देखकर भय लगे भयानक, और जिसे देखकर भयभीत हो, तो भयभीत का मतलब क्या होगा भाई, है ना? तो भय की बात है तो ये भय ही आएगा, और जिसे देखकर भयभीत हो, है ना, या फिर वो अलग आएगा। तो भय की, यानी कि हिंदी ग्रामर का सीधा सट्टा आंसर मतलब ये है, वह जिस भाषा में पूछ रहा है ना, उसी में उसको आंसर देना है। अब ये पड़ गया चक्कर है भयानक और भयभीत, तो ये भयानक है, ये भयानक, जिसे देखकर भय लगे भयानक है। जिसे देखकर डर लगे, है ना, भीत लगे, वो भयभीत आएगा, भय का भयानक। कोस को शब्द युग्म का सही अर्थ है, कोस और कोस, ये छोटा सा है, ये बड़ा सा है। जब कोस, तो कोस का मतलब है खजाना, कोस का ना, कोस का मतलब खजाना, और कोस का मतलब शब्द भंडार। क्या सही है ये? 88 में सही है भाई। कोस का ये खजाना है, ये जो से है ना, इसका मतलब खजाना है, और कोस का मतलब शब्द भंडार है। कोस का मतलब खजाना है, कोस है खजाना है, कोस है शब्द भंडार है, शब्द भंडार। कोस का मतलब खजाना है, कोस का मतलब खजाना, कोस है खजाना, और कोस है सह शिवजी वाला, शब्द भंडार है। आगे चलते हैं, ये इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, इसको बाद में देखेंगे ना, सिर्फ इंग्लिश बाद में देखेंगे। हैव डन, डिड, विल डू, हैव डन, है ना, बाद में देखेंगे इनको, बाद में देखेंगे, तो ये बाद में ही रह ही जाएंगे। 100 के बाद में 101, तो चल देख लेते हैं, 5 ही तो क्वेश्चन है, चल देखते हैं। आती है इंग्लिश भी। फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। ही वाज वेरी, है ना, अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो, करना क्या है वह इसमें अपन को, भाई अपन पे नहीं आती हिंदी इंग्लिश व्याकरण ना, लेकिन कोशिश करते हैं, पढ़ा है उसके हिसाब से। फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो, ये लिखना है इसमें। ही वाज वेरी अबाउट द सरप्राइज बर्थडे पार्टी। ही वाज वेरी, अब बाज आ रहा है, बाज का मतलब ये वो है, भूतकाल की बात है, पास्ट की बात है ना। तो यानी कि ये जो क्रिया होती है ना, जैसे कि गो गॉन, जैसे कि वो 3 क्रिया होती है ना, उसके हिसाब से आएगा ये। तो ही इज आर एम बाजवर, तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डिस्क्रेटेट, पता नहीं है भाई इसमें क्या ही करें, देखते हैं। ही वाज वेरी डिस्क्रीट, ये तो नहीं आएगा ना। डिस्क्रेटेड TCRATE और DISGRAC, तो क्या करें, या सी करते हैं इसमें। नवासी ए है भाई, ये डिस्क्रीट है, रीट ही है, ये है इसमें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड पर फॉर्म ऑप्शन गिवन बिलो। आई माई एक्सरसाइज विज हैरी कम टू सी वाज लास्ट नाइट, ये करना है कंप्लीट भाई। तो इज आर एम है ना, इज आर एम है, तो आई विल डू। आई हैव डन माई एक्सपीरियंस विज हैरी कम,
तो ये लगाना है तो ये बाद का भी देखना पड़ता है, जैसे कि बहन भी आ रहा है इसमें, बहन हैरी कम टू सी मी लास्ट नाइट। अगर हिंदी अर्थ हो जाए ना तो वो हो ही जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन सभी की स्पेलिंग नहीं आती ना, इस वजह से। तो हैव डन, डिड, विल डू, हैड डन। तो आई हैव डन माई एक्सपीरियंस, यहाँ पर अगर सीधा सट्ट जुगाड़ इसका ऐसे भी कर सकते हैं बोल के कि भाई कौन सा सुटेबल आ रहा है इसमें, जैसे कि आई डिड माई एक्सपीरियंस, आई हैव डन माई एक्सपीरियंस, आई विल डू माई एक्सपीरियंस, आई हैड डन। जब इस प्रकार से कम क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो क्या ही करें, हैड डन कर दें कि हैड डन माई एक्सपीरियंस। आई के साथ क्या आएगा, व्हेन हैरी कम टू सी माई लास्ट नाइट, सी मी लास्ट नाइट, आई विल डू। चल सी करते हैं 90 में, गलत है भाई, हैड डन है इसमें। इंग्लिश तो कतई 90 में डी है, हैड डन पढ़ा तो है लेकिन वो अभी और याद करना पड़ेगा। 91 में हम देखते हैं पर्सन हुज ए कॉन्स्टेंटली थिंक ही इज सिक इवन व्हेन इज नॉट इज ए वर्ड सब्स्टिट्यूट अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जब क्या करना है इसको, अंडरलाइन पार्ट ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस, ए पर्सन हु कंस्टेंटली थिंक इज ए सिक इवन व्हेन ही इज नॉट इज ए। चल डी कर देते हैं, बढ़िया से लग रहा है 91 में डी, ये तो सही गया भाई, डी है इसमें। हाइपोडोनिक, हाइप्रोनोडारिया, हाइपोसोनेडारिक, डी आर ई कहीं है, एच आई पी ओ एच वाई पी सी एच ओ एन डी आर आई ए सी, ये है, कोई बात नहीं। जब इसका क्या करना है, एक तो गया सही है ना, वो सही में सही नहीं है। चूज द ऑप्शन इज बेस्ट एक्सटेंस फॉलोइंग सेंटेंस एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव तो कर देंगे, एक्टिव वॉइस में करना है, एक्टिव है ना, एक्टिव यानी खुद से एक्टिव हो। वाई whom आर यू टच इंग्लिश, तो हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, हु विल टीच यू इंग्लिश, हु टच्ड यू विलिंग इंग्लिश, हु विल टच यू इंग्लिश, हु टच्ड यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। अपन को एक्टिव वॉइस बनानी है इसकी, तो हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश एक्टिव है ना, एक्टिव बतानी है ना, तो हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, हु विल टीच यू इंग्लिश। कहीं करा यार, सी कर दिया क्या मैं 94 में, गलत है भाई, ये है हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ ए सिनोनिम, ये इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये पर्यायवाची की बात कर रहा है शायद, पर्यायवाची तो है, तो यहाँ पर विलोम शब्द है ये सिनोनिम्स का मतलब विलोम शब्द है शायद। 95 में डी है भाई। ई सेड वाट ए कॉल्ड डे, चौदह ऑप्शन विच इज एक्सरसाइज फॉलोइंग ये सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में करना है ये अपन को। ही सेड वाट ए कॉल्ड डे, जब ही एक्सप्लेन ही एक्सप्लेन्ड दैट इट, ही होप्ड इट वर्ल्ड नॉट, ही एक्सप्लेन्ड दैट इट हैं, या फिर करें ही सेड दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे। यानी कि ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है और इनडायरेक्ट का मतलब अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए, ऐसे समझ में, ये जो कहा है इसका वही अर्थ होना चाहिए, है ना, इनडायरेक्ट का मतलब ये है। और खुद की ओर से अर्थ भी, वो शब्द भी नहीं लगाने हैं, शब्द अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। तो ही एक्सप्लेनेटेड दैट इट वाज फ्रीजिंग दैट डे, फ्रीजिंग, ये फ्रीजिंग ब्रीजिंग तो ज़्यादा दे दिया है ना।
और ही एक्सपेरिमेंटेड, ही होप्ड, ही सेड दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे। यही सही है ना, क्योंकि इनमें तो अलग अलग शब्द जोड़ दिया, एक्सपेरिमेंटेड जोड़ दिया इसमें तो, और ये और ही कर दिया, इसमें और ही कर दिया। चलो अपन यही करते हैं, ही सेड दैट, डी करते हैं दिखाना है 96 में। सी है भाई, ही एक्सपेरिमेंटेड दैट इट वाज ए कोल्ड डे। इंग्लिश तो कत्ते ही कत्ता सो जा रही है भाई, को पड़ेगी पार। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में किस आर्थिक प्रणाली द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया जा सकता है? 101 डी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित किस आर्थिक प्रणाली द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को वित्तीय वर्ष के लिए समग्र रूप से केवल प्राप्ति एवं भुगतान लेखा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 102 में सी है, 2 लाख है। 102 में सी। 103 में डी है, राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कृषि मशीनरी खरीदने पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए इनमें कौन सी योजना शुरू की गई थी? 104 में डी, कृषि यंत्र योजना है, कृषि यंत्र योजना। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नकदी प्रवाह की श्रृंखला के लिए आंतरिक दर की वापसी गणना करने में मदद करता है? 105 में ए है, IRR। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नकदी प्रवाह की श्रृंखला, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नकदी प्रवाह की श्रृंखला के लिए आंतरिक दर की वापसी की गणना करने में मदद करता है? 105 में IRR। 106 में सी है, 7 में ए है, 8 में ए है, 9 में भारत के नियंत्रक मालिक परीक्षक द्वारा किसी सरकारी कंपनी की पूरक या परीक्षण लेखा परीक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 109 ए है, इसका उद्देश्य वित्तीय सही नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। भारत के नियंत्रक मालिक का परीक्षक AG इधर आइए, अटॉर्नी जनरल को सही याद कर रखा है ना अपन, AG इधर आइए, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, AG इधर आइए, इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 109 में ए है, ये हटा दिया। परीक्षण लेखा परीक्षा कंपनी द्वारा उन उद्देश्यों की उपलब्धियों की जांच के लिए है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी, गबन और अन्य चूक एवं कदाचार की घटनाओं का पता लगाना, उन्हें रोकना है। इसका उद्देश्य लेखा अभिलेखों, लेखा पुस्तकों और वित्तीय परिणामों की तकनीकी सटीकता को सत्यापित करना है। 110 में ए है। 111 में बी है, 15 दिन। राजस्थान सिविल सेवा कार्य ग्रहण समय 1981 के अनुसार जब किसी सरकारी कर्मचारी पुराने मुख्यालय से 2000 किमी से अधिक दूरी वाले नए मुख्यालय में स्थानांतरित किया जाता है तो स्वीकार्य कार्य ग्रहण समय है 15 दिन है। 112 में ए है, 113 में बी है, वित्त विभाग। राजस्थान सामान्य वित्त में लेखा नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को वेतन संशोधन रियायत देने से संबंधित पूर्वक प्रभाव निम्न से दिया जा सकता है। 113 में बी। 114 में डी। 115 में डी। 116 में सी। 117 में ए। एकलिंग महामत एक संस्कृत किसके द्वारा लिखा गया था? 121 कान्हा व्यास। फिर MS एक्सेल में एक फंक्शन को 122 में डी है, PMT। MS एक्सेल में वह फंक्शन जो ऋण के भुगतान की गणना करता है, यह निश्चित भुगतान निश्चित ब्याज दर के आधार पर होता है, वह है PMT है। MS एक्सेल में वह फंक्शन जो ऋण के भुगतान की गणना करता है, यह निश्चित भुगतान निश्चित ब्याज दर के आधार पर होता है, वह है 122 में डी, PMT। निम्न में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, हेडफोन है, माइक्रोफोन होना चाहिए इसमें। 123 में माइक्रोफोन है, ठीक, ये इन है, जबकि स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन ये आउट है। भाखड़ा नागल परियोजना निम्नलिखित राज्यों का संयुक्त उद्यम है।
पंजाब हरियाणा राजस्थान है 124 में। 124 में पंजाब हरियाणा राजस्थान है। चेक के पक्षकार 125 में ए है, फिर 26 में सी है, फिर 27 में बी है, 28 में बी है, 29 में डी है, 30 में बी है। संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? 161 करेंगे इसमें, 31 नहीं 64 है भाई, 164। संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, 131 में भी। राजस्थान सामान्य वित्त में लेखा नियमों के अनुसार बिल रजिस्टर का रखरखाव इस प्रकार किया जाता है। 32 में ए, 33 में ए, 34 बी, 35 में ए, 36 में सी। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट में एक ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है, लेआउट नहीं है? निम्न कौन सा एमएस पावर पॉइंट में एक ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है, लेआउट नहीं है? कंटेंट्स है, रिवील है, फेड है। कंटेंट्स है, रिवील है, फेड है। 136 में सी नहीं है। 137 में ए है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा व्यवस्था के बारे में सही नहीं है? ए नहीं है इसमें, और बाकी सब सही है। 37 में ए। परिशोधन का तात्पर्य है, परिशोधन का तात्पर्य बी है। गार्नर बना मरे नियम के मामले में लागू होता है। गार्नर बना मरे तगड़ा क्वेश्चन है। 39 बी, भागीदार का दिवालियापन। 40 में बी। 41 में बी, ये अपने काम के नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण है? 142 में बी है, तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण तंत्रिका कोशिका है। ये काम का है ना, तंत्रिका कोशिका। निम्नलिखित में कौन सा? लाल रक्त कोशिका, आरबीसी। आरबीसी का नाम क्या है? लाल रक्त कोशिका। और ये बिंबाणु, प्लेट बिंबाणु को प्लेट बोलते हैं भाई। प्लेट घट गई, डेंगू होता है तब। तो तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार कंपनी लेखा परीक्षक का नहीं है? 43 में डी। 44 में सी। निम्नलिखित में कौन सा भारत में वैश्वीकरण का परिणाम नहीं है? 45 में ए, विदेशी निवेश के प्रभाव में कमी। वैश्वीकरण का परिणाम नहीं है कमी, ये नहीं है। जबकि व्यापार की मात्रा में वृद्धि, भारत में प्रौद्योगिकी की उन्नति, सेवा क्षेत्र में वृद्धि। एमएस एक्सेल की कौन सी विशेषता सेल्स की सामग्री को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने में मदद करती है? 46 बी है, शॉर्ट है ये, शॉर्ट। 146 में भी शॉर्ट। फिर 47 में ये है, राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सेवा पुस्तिका। 48 में सी है। फिर 49 में डी है। 50 में बी है। 51 में ए है। 52 में सी है। 53 में बी है। 54 में बी है। 55 में बी है। 56 में ए है। 57 में डी है। 58 में बी है। दूध को हानिकारक बैक्टीरिया से मुक्त करने की प्रक्रिया, ये तो वो है ना, फास्चीकरण है। फास्चीकरण 159 में फास्चीकरण। निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क भंडारण का उपकरण नहीं है? जब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, ब्लूरे डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम। शायद ये रोम नहीं आएगी, है ना, और बाकी सब हो सकते हैं। 160 में नहीं ये है, इसमें बी है। निम्न में कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क भंडारण उपकरण नहीं है? हार्ड डिस्क ड्राइव। 160 में भी। निम्न में कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क भंडारण का उपकरण नहीं है? ये नहीं है। तो कौन कौन है? एक तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है,
ब्लू रे डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम है। ठीक, ये नहीं है, और छोटा कर ले। निम्न में कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क भंडारण उपकरण नहीं है? 160 में भी ये नहीं है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, डिजिटल वर्सेटाइल। ये क्या होती है भाई? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इनमें कौन सा ऑप्टिकल डिस्क भंडारण का उपकरण नहीं है? नहीं है। तो है कौन कौन से? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम है, ब्लू रे डिस्क है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। हार्ड डिस्क ड्राइव ये तो होनी चाहिए, लेकिन ये अलग की पूछ रहा है, ऑप्टिकल डिस्क भंडारण। ऑप्टिकल की पूछ रहा है, ये भंडारण की बात नहीं कर रहा है। डिजिटल है, ब्लू है, कॉम्पैक्ट है। हार्ड डिस्क है भंडारण की, लेकिन वो अलग है। 161 में डी है, 62 में ए है, 63 में डी है। इनाम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? 64 में ए है, मौजूदा एपीएमसी और मंडियों के लिए एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल बनाना। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इनाम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? मौजूदा एपीएमसी और मंडियों के लिए एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल बनाना। मायोपिया निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? ए, नेत्रगोलक का दीर्घीकरण, अवतल लेंस का उपयोग। अवतल नहीं, ज़्यादा अक्षर है, ए व तल में 4 अक्षर है, ए व तल में 4 अक्षर है, 4 अक्षर है, तो इसका मतलब है दूरदृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। अब दूरदृष्टि दोष का मतलब है तो दूर की नज़र तो सही है, नज़दीक की खराब है। तो नज़दीक की खराब है, तो अगर दूरदृष्टि दोष की बात करेगा ना वो, तो अवतल है। निकट दृष्टि दोष की बात करेगा ना, निकट दृष्टि दोष तो अवतल है, निकट। 165 में नेत्रगोलक का दीर्घीकरण अवतल लेंस का उपयोग करके। जब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मायोपिया, जब इनमें चक्कर पड़ता है, जैसे कि अगर वो निकट दृष्टि दोष की बात करेगा ना, तो उसकी निकट की तो नज़र तो सही है, दूर की है, दूर की खराब है, तो दूर के लिए अवतल का है तो सही है। और जैसे कि दूर दृष्टि दोष की देगा ना, तो दूर की तो सही है, निकट की खराब है, तो निकट के लिए उत्तल और अवतल है ना, इनमें चक्कर पड़ता है। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है और इसे कैसे? तो नेत्रगोलक का दीर्घीकरण अवतल लेंस का उपयोग करके। निकट दृष्टि दोष 165 में। आयुष्मान भारत योजना पीएमजे का एक मुख्य उद्देश्य है। ये है निम्न आय कमजोर वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा देना। पीएम टेक आयुष्मान भारत स्कीम, पीएम निम्न आय और कमजोर वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं देना। एमएस वर्ड में सारणी को दस्तावेज में जोड़ने के लिए टैब में जाना होता है। 67 में सी है, रेफसेंस। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार जब तक किसी भी विशेष पद सेवा भर्ती को नियंत्रित करने वाले नियमों में अन्यथा प्रावधान नहीं किया, सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए अधिकारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा होगी। 168 में सी। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार जब तक किसी विशेष पद सेवा में भर्ती को नियंत्रित करने वाले नियमों में अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हो, सरकारी सेवा प्रवेश के लिए महिला उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा होगी 42 वर्ष। 168 में सी। 169 डी है, किसी राजस्थान में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया। ये पहले भी आ चुका है ना, ये दूसरे क्वेश्चन में भी आ चुका है। 169 वैद्य ताराचंद शर्मा। निम्नलिखित में किसे राजस्थान से भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया? वैद्य ताराचंद है धन्वंतरी, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार वैद्य ताराचंद शर्मा है। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में दिनों के लिए अर्ध वेतन अवकाश का हकदार होगा। 70 में ए है 20 दिन। 71 में ए है, 72 में बी है। आंतरिक नियंत्रण के संबंध में सही नहीं है। 73 में सी है।
74 में डी है, फिर 75 में बी है। राजस्थान सार्वजनिक खरीद नियम 2012 निम्न में कौन सा खरीद योजना में निर्दिष्ट नहीं है? 76 में सी है, 77 में बी है, 78 में ए है। ई चौपाल के माध्यम से आईसीटी का लक्ष्य भारतीय किसानों के जीवन की गुणवत्ता संपूर्ण दृष्टिकोण को बदलना। आईसीटी की इस पहल को किस उद्देश्य पर प्रकाश डाला जा रहा है? 179 में ए है, सामाजिक उद्देश्य। निम्न में किसके लिए? राजस्थान जी के तो कम क्वेश्चन आए हैं यार इसमें। हिंदी व्याकरण भी आई है, जनरल साइंस भी कम है, 5-6 क्वेश्चन आए हैं साइंस के। कंप्यूटर के आए हैं 10-12 क्वेश्चन कंप्यूटर के। इंडिया जी के भी कम है। 180 बी में खिजराबाद, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, जयपुर। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी जन्म तिथि की बताने में है ना, 181 में डी है, 182 में ए है, 182 जनरल साइंस का है। एक वर्णांध पिता यानी कलर ब्लाइंड और एक सामान्य माँ के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। अभिभावक से वर्णता के जीन वंशाणु आनुवंशिकता में निम्न में होंगे। तो सभी बेटियों में। एक वर्णांध पिता और एक सामान्य माँ के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। अभिभावक से वर्णांधता के जीन वंशाणु आनुवंशिकता में निम्न होंगे। सभी बेटियों में होंगे भाई, बेटों में नहीं होंगे। वर्णांध पिता यानी कलर ब्लाइंड फादर। राजस्थान सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार स्विस चैलेंज विधि के माध्यम से खरीद की पूरी प्रक्रिया के लिए बोली मूल्यांकन हेतु निर्धारित समय सीमा है। 83 में डी है, 15 दिन। 84 में ए है, 85 में बी है, 86 में बी है। रणथंभौर की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? गोविंदराज आ जाएगा ना, कि हम्बीर सिंह आएगा? गोविंदराज है, सी है 187 में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के, अब एक में पूछा था कितने प्राप्त किए हैं? 43 किए हैं। 38 का मतलब है 4 का तो आधा कर दिया, 8 का तो आधा कर दिया, 4 3 आई है, तो 43 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये 15वां स्थान है 188 में, है ना, 15वां। 189 में डी है, 190 में डी है, SPFC है, स्टेट प्रोक्यूरमेंट सेल। 91 में सी है, 91 में सी, और 90 में डी, 90 में डी है, 90 में डी और 91 में सी, 92 में बी, 93 में डी, 94 में देखते हैं 94 में क्या है। 94 में सी है, गूगल ड्राइव। ये क्वेश्चन आ चुका है। एक एप्लीकेशन है गूगल ड्राइव जो आपको इंटरनेट पर विभिन्न डेटा प्रारूपों जिनमें दस्तावेज, ऑडियो, विजुअल फाइलें शामिल है, अपलोड, स्टोर और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। गूगल ड्राइव एक एप्लीकेशन जो आपको इंटरनेट पर विभिन्न डेटा प्रारूपों जिनमें दस्तावेज, ऑडियो, विजुअल फाइलें शामिल है, अपलोड, स्टोर और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। फिर 95 में ए है, 96 में सी है, 97 में सी है। पोस्ट करते समय ब्याज दर 98 में ए है। MSME का सामान्य नृत्य कौन सा है? ये आएगा भाई MSME। तो 99 में ए है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। सूक्ष्म फिर लघु और मध्यम उद्यम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम MSME, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। 200 में डी है। तो ये पेपर था भाई। अब इसमें कुछ क्वेश्चन थे, है ना, इस वजह से पढ़ना पड़ा है। ठीक है, नुकसान तो करेगा नहीं, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं पुराने क्वेश्चनों से। अब ये पेपर था पूरा ये। ठीक, 200 क्वेश्चन थे इसमें। ये संविदा का है ना कोई, उसका पेपर है ये। 200 क्वेश्चन है इसमें ये। ठीक, हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन थे, जनरल साइंस के भी थे, कंप्यूटर के भी थे। कंप्यूटर के ज़्यादा थे, राजस्थान जी के कम है, इंडिया भी कम है ना। ये था पेपर।
तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।